डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज एक्सरसाइज 1.3 स्टार्ट करेंगे। इसमें जो टॉपिक है उसका नाम है रेडिकल इक्वेशंस। तो बेटा देखिए, रेडिकल इक्वेशंस क्या होती हैं कि ऐसी इक्वेशंस जिनमें रेडिकल साइन यानी स्क्वायर रूट इन्वॉल्व हो, उसे हम कहते हैं रेडिकल इक्वेशन। देखिए, ये जो साइन होता है ना, ये जो साइन है, इसे हम कहते हैं रेडिकल साइन और स्क्वायर रूट। ठीक है। अब देखिए, यानी इसकी डेफिनेशन ये है कि एन इक्वेशन इन्वॉल्विंग एटलीस्ट वन इन रैशनल एक्सप्रेशन ऑफ द टाइप स्क्वायर रूट पी एक्स, यानी स्क्वायर रूट के अंदर कोई आपके पास एक्सप्रेशन हो। ठीक है, पी एक्स मीन एनी पॉलिनोमियल इज कॉल्ड अ रेडिकल इक्वेशन। और आपको याद है, ये जो स्क्वायर रूट होता है इसे हम रेडिकल साइन या स्क्वायर रूट कहते हैं। इसमें देखिए डिफरेंट टाइप्स होंगी। एक टाइप होगी, एक के ऊपर स्क्वायर रूट होगा टर्म के ऊपर, एक के ऊपर स्क्वायर रूट नहीं होगा। एक में क्या होगा, सब एक्सप्रेशन के ऊपर रेडिकल साइन होगा और जो टर्म्स हैं वो लीनियर होंगी। एक में क्या होगा कि टर्म्स रेडिकल साइन के अंदर होंगी मगर क्वाड्रेटिक होंगी। ठीक है। तो ये होता है बेसिकली रेडिकल इक्वेशन, ये जिसमें रेडिकल साइन इन्वॉल्व हो, ठीक है, या स्क्वायर रूट इन्वॉल्व हो, उसे हम कहते हैं रेडिकल इक्वेशन। ठीक है। अब इसमें जो केस वन है, देखिए केस वन ये होगा कि स्क्वायर रूट ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू सी एक्स प्लस डी। मतलब एक टर्म के ऊपर रेडिकल साइन होगा, एक के ऊपर रेडिकल साइन नहीं होगा। ठीक है। तो आप देखिए, इसका ये क्वेश्चन नंबर वन है कि स्क्वायर रूट 3x+6 इज इक्वल टू x+2। तो आप देखिए, आपके पास ये स्क्वायर रूट है, स्क्वायर रूट 3x+6 इज इक्वल x+2। और आपको याद होगा कि स्क्वायर रूट को कैंसिल करने के लिए आप दोनों तरफ स्क्वायरिंग करते हैं। ठीक है। अब आपने बाय स्क्वायरिंग बोथ द साइड कर दिया विथ 3x+6। स्क्वायर रूट है, इसके ऊपर आपने स्क्वायर डाल दिया और x+2 के ऊपर भी स्क्वायर डाल दिया। ठीक है। स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 3x+6। और राइट पे देखिए, आपने फार्मूला एक्सपेंड कर दिया, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ए प्लस बी का होल स्क्वायर आपको याद है कि ए स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस बी स्क्वायर। तो अब आपने फार्मूला खोल दिया। देखिए, पहले एक्स का स्क्वायर आ गया, फिर 2ab, 2ax है, बी 2 है, और बी स्क्वायर 2 का स्क्वायर। तो लेफ्ट हैंड साइड 3x+6 एज इट इज आ गया। अब एक्स स्क्वायर 2 to the 4x+4। अभी आपने तमाम टर्म्स को राइट पे लेके आपने स्टैंडर्ड फॉर्म बनानी है। स्टैंडर्ड फॉर्म आपको याद है, तो ये होती है स्टैंडर्ड फॉर्म। वी नो दैट ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। यानी पहले स्क्वायर टर्म होती है, फिर पावर 1 होती है, फिर कांस्टेंट होता है। तो 3x+6 लेफ्ट पे प्लस था, राइट पे जाके माइनस हो गया। अभी एक्स स्क्वायर 4x में से -3x गया तो प्लस एक्स आ गया। -6 + 4 आ गया -2। अब आप इसका फैक्टर बनाएंगे। देखें, स्क्वायर टर्म का कोफिशिएंट 1 है, 1 को और आपने ये कांस्टेंट को मल्टीप्लाई कर देना है। तो 1 × -2, ये आपके पास आ गया -2। -2 को आपने ऐसे लिखना है कि एक्स का कोफिशिएंट यहाँ पर 1 आ जाए। तो अब आपने लिखा -1 + 2, तो -1 + 2 ये आपके पास आ जाएगा +1। अच्छा, अब देखिए फैक्टर आपने बना दिया। देखिए एक्स स्क्वायर -x + 2x -2, यानी +2x में से -x गया तो देखिए आपके पास आ जाएगा +x। पहले दो फैक्टर्स में आपके पास कॉमन आ रहा है x, तो यहाँ से आपने x कॉमन ले लिया, तो ये आ जाएगा x-1। दूसरे दोनों फैक्टर्स में आ रहा है 2 कॉमन, तो ये आपके पास x-1 आ गया। अब दोनों फैक्टर्स में देखिए आपके पास कॉमन आ रहा है x-1। ठीक है। दोनों में आपने x-1 कॉमन ले लिया, दूसरा बच गया x+2। तो पहले फैक्टर को आपने इधर x-1 इक्वल टू 0, एक्स की वैल्यू 1 आ गई, और दूसरी x+2 इक्वल टू 0, एक्स की वैल्यू -2 आ गई। अच्छा, अब देखिए स्टूडेंट्स, आपने याद रखना है कि जितने भी रेडिकल साइन वाली इक्वेशंस होंगी, क्वेश्चंस होंगे, उसमें आपने वेरिफिकेशन चेकिंग लाजमी करनी है। कई दफ़ा क्या होता है कि वैल्यू सेटिस्फाई नहीं करती, वैल्यूज आ जाती हैं, उन्हें हम कहते हैं, जो सेटिस्फाई नहीं करती उसे हम कहते हैं एक्सट्रीनियस रूल्स। एक्सट्रीनियस रूल्स, जो वैल्यू सेटिस्फाई नहीं करती। ठीक है। तो पहले आपने एट एक्स इज इक्वल टू 1 रखा, क्वेश्चन लिखा आपने 3x+1, 3x+6 इज इक्वल x+2, एक्स की जगह आपने देखिए 1 रिप्लेस कर दिया।
3 वन द 3 प्लस 6 9 आ जाएगा, 9 का स्क्वायर रूट आ जाएगा 3। और यहाँ आपने एक्स की जगह रखा 1, 1 प्लस 2 3, 3 इज इक्वल टू 3। तो देखें 9 का स्क्वायर रूट 3 आ जाएगा, 3 इज इक्वल टू 3, दोनों साइड इक्वल आ गई हैं, ठीक है। अब आपने x इज इक्वल टू 2 रखा है, x की जगह जब आपने -2 रखा तो 2 थी था -6 प्लस 6, तो -6 प्लस 6 आ गया 0। और यहाँ आपने x की जगह रखा -2, तो -2 प्लस 2 0, तो 0 इज इक्वल टू 0, ये भी ट्रू आ रहा है, ठीक है। अब क्योंकि दोनों वैल्यू सिंस बोथ वैल्यूज आर सेटिस्फाइंग द ओरिजिनल इक्वेशन, ठीक है, देयरफॉर बोथ इंक्लूडेड इन द सॉल्यूशन सेट, तो सॉल्यूशन सेट 1 और -2 आ जाएगा, ठीक है। अब ये क्वेश्चन नंबर 2 आपके पास है, 3 स्क्वायर रूट 4 माइनस 5x इज इक्वल टू 10x माइनस 8। तो देखिए इसमें भी आपके पास एक के ऊपर रेडिकल साइन है, एक के ऊपर रेडिकल साइन नहीं है। अब आपने यहाँ पे भी दोनों तरफ स्क्वायर कर देना है बाय स्क्वायरिंग बोथ द साइड। तो ये आपने 3 का स्क्वायर आ जाएगा 9, और स्क्वायर से रूट क्या हो जाएगा, कैंसिल। अगर आप चाहें तो सही देखेंगे सेपरेट कर सकते हैं, ये 3 का स्क्वायर आप सेपरेट कर सकते हैं, और 4 माइनस 5x, ये स्क्वायर रूट इसका स्क्वायर आप सेपरेट कर सकते हैं। और ये आपके पास 10x 10x माइनस 8 का होल स्क्वायर आ गया, ठीक है। अब देखिए 3 का स्क्वायर 9 आ जाएगा, और यहाँ पर देखिए ये स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 9 × 4 - 5x, और यहाँ फार्मूला आपने लगा दिया a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो पहले आ गया a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये 9 को मल्टीप्लाई कर दिया, 9 × 4 = 36, और 9 × 5 = 45x, और 10 का स्क्वायर आ गया 100, और ये 2 × 10 = 20, 20 × 8 160x, और 8 का स्क्वायर 64। अब क्योंकि आपने स्टैंडर्ड फॉर्म बनानी है, स्टैंडर्ड फॉर्म में पहले एक्स स्क्वायर आता है, फिर एक्स आता है, फिर कांस्टेंट, तो अब इन टर्म्स को राइट पे ले गए। 100x² माइनस 160x + 64। अब 45x लेफ्ट पे माइनस है, राइट पे जाके प्लस हो गया, 36 प्लस है वहाँ जाके माइनस हो गया। अब 100x माइनस 160 प्लस 45 माइनस 115x आ जाएगा, और 64 माइनस 36 प्लस 28 आ जाएगा। अच्छा, अब स्टूडेंट्स अगर आप चाहें तो आप इसके फैक्टर भी बना सकते हैं, मगर यहाँ पर इजी ये है कि आप इसके ऊपर क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा लें, ठीक है। फैक्टर थोड़ा टाइम लगेगा, तो देखिए क्वाड्रेटिक फार्मूला ही होता है, वी नो दैट x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac स्क्वायर रूट ओवर 2a। तो ये आप वैल्यूज पुट करते हैं, आप यहाँ लिख भी सकते हैं। हेयर देखें जो आपके पास है, हेयर देखिए जो a आपके पास है, a आपके पास है 100, b आपके पास है -115, और c आपके पास 28 है, ठीक है। तो ये वैल्यूज आप यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दें, देयरफॉर देखिए x इज इक्वल टू -b, ये -b -115 है, फिर प्लस माइनस -115 का होल स्क्वायर, फिर -4ac, a आपके पास 100 है, और c आपके पास आ जाएगा 28, और ये पूरे के ऊपर स्क्वायर रूट और डिवाइडेड बाय 2a, 2 × 100। अब देखिए आपके पास ये आ जाएगा x इज इक्वल टू, ये माइनस माइनस प्लस 115 प्लस माइनस, अब 115 का हम क्या करते हैं, स्क्वायर करते हैं, 115 शिफ्ट तो ये स्क्वायर, और देखिए स्क्वायर की वजह से नेगेटिव भी प्लस हो जाएगा, तो ये आपके पास आ जाएगा 13225। तो ये -400, 400 मल्टीप्लाई बाय 28, तो ये आपके पास आ जाएगा 11200, और ये स्क्वायर रूट, और अपॉन में देखिए आपके पास आ गया 200, ठीक है। अब देखिए आपके पास आ जाएगा x इज इक्वल टू 115 प्लस माइनस, अब देखिए ये माइनस कर देंगे, 13225 -11200, तो ये आपके पास आ गया 2025, 2025
डिवाइडेड बाय 200। अब आप इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो ये आपके पास आ गया 45। एक्स इज इक्वल टू 115 प्लस माइनस 45। जब एग्जैक्ट स्क्वायर रूट आ जाए तो थोड़ा किसके फैक्टर भी बनेंगे, ठीक है। अब एक दफा हम लिखेंगे प्लस इधर, पहले प्लस कर लेते हैं। एक्स इज इक्वल टू 115 प्लस 45 डिवाइडेड बाय 200, ठीक है। तो प्लस 115, तो ये आपके पास आएगा 160 ओवर 200। देखिए ये जीरो से जीरो कैंसिल कर देते हैं, ठीक है। और फिर ये अपना फोर के टेबल से, 4 4 द 60, 4 5 द 20। एक्स की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 4/5। एक एक्स की वैल्यू आपके पास 4/5 आ गई। फिर और करेंगे, और एक्स इज इक्वल टू 115 माइनस 45 डिवाइडेड बाय 200। अब देखिए 115 माइनस 45, तो ये आपके पास आ गया 70 ओवर 200। तो ये देखिए जीरो से आप जीरो कैंसिल कर दें, तो ये वैल्यू आपके पास आ गई एक्स इज इक्वल टू 7/20। तो ये आपको एक्स की दो वैल्यूज आ गई, ठीक है। अब आपने करनी है वेरिफिकेशन, यानी चेकिंग करनी है, ठीक है। अब हम करते हैं चेकिंग। अब चेकिंग करते हैं। क्योंकि इसमें कई दफ़ा क्या होता है, एक्सट्रीनियस वैल्यूज भी आ जाती हैं, ठीक है। तो पहले एट एक्स इज इक्वल टू 4/5, ठीक है। अब आप यहाँ पे क्वेश्चन लिख लें। क्वेश्चन में क्या होगा, ये 3 4 - 5x, और ये स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 10x - 8। पहले हम x की जगह पुट करते हैं 4/5। देखिए 3, ये 4 - 5, एक्स की जगह हमने पुट कर दिया 4/5, और ये स्क्वायर रूट इज इक्वल टू देखिए 10। एक्स की जगह आपने पुट कर दिया 4/5, और ये -8। अब देखिए जो कैंसिल हो रहा है कैंसिल कर देते हैं, ये 5 से 5 कैंसिल, और ये भी 5 to the 10। तो देखिए ये आपके पास आ गया 3, और ये आपके पास 4 - 4, और यहाँ देखिए 2 4 द 8 आ गया, और ये -8। अब ये 3 4 - 4 आ जाएगा 0, और ये 8 - 8 भी आ गया 0। तो ये थ्री, ये आ जाएगा 3 का 0 का स्क्वायर रूट 0, और 3 0 0 इज इक्वल टू 0। तो ये वैल्यू तो आपके पास आ गई ट्रू। अब हम करेंगे एट एक्स इज इक्वल टू, दूसरी वैल्यू आपके पास 7/20 है। एट एक्स इज इक्वल टू 7/20, ठीक है। क्वेश्चन में क्या आपके पास लिखा हुआ है कि वी नो दैट 3, और ये 4 - 5x, ये स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 10x - 8। अब x की जगह हम पुट कर देंगे 7/20। अब देखिए 3 आ गया, 4 - 5, एक्स की जगह पर 7/20, और ये भी 10x की जगह पर 7/20 - 8। अब देखिए जो कैंसिल होगा कैंसिल कर दो, 5 1 द 5, 5 4 द 20, और ये कैंसिल, तो ये आपके पास आ जाएगा 10 to the 20। तो ये आपके पास आ गया 3 4 माइनस, ये आपके पास 7/4,
और ये आपके पास 7/2 आ जाएगा और -8। अब यहाँ पर देखिए 3 आ जाएगा और ये 4 आ जाएगा एलसीएम। तो 4 4 16 -7। और ये देखिए यहाँ पे 2 एलसीएम आ जाएगा और 7 - 8 टू द 16। अब ये आपके पास आ गया 3 16 - 7 देखिए आपके पास आ जाएगा 9। ठीक है, ये आपके पास आ गया 9/4। और यहाँ देखिए -16 + 7, तो ये आपके पास -9 आ जाएगा। ठीक है, ये आपके पास आ जाएगा -9/2। अच्छा, अब देखिए ये आपके पास आ गया 3 9 का स्क्वायर रूट आ जाएगा 3 और 4 का स्क्वायर रूट 2 और इज इक्वल टू ये आ जाएगा -9/2। अब ये 3 3 9, ये आ जाएगा 9/2 और इज इक्वल टू -9/2। तो ये आप लिख देंगे नॉट ट्रू। ठीक है, इसका मतलब ये वैल्यू सेटिस्फाई नहीं कर रही। ठीक है, अब आप यहाँ लिख देंगे कि सिंस, तो आपके पास वैल्यू है x = 7/20, सिंस x = 7/20 does not satisfy satisfying the original equation, therefore it is an extraneous extraneous root and not included in the solution set। therefore देखिए जो solution set सेटिस्फाई किया था आपके जो सेटिस्फाई किया था वो किया था आपको 4/5 में। तो देयरफॉर सॉल्यूशन सेट आ जाएगा 4/5। तो ये आपका आंसर है। अब आ जाए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। ये स्टूडेंट अभी क्वेश्चन नंबर 3 है कि 2 रेडिकल साइन 3x + 4 -4 + 3x। इसमें हम लोग क्या करेंगे कि पहले जो रेडिकल साइन के बाय टर्म्स है उनको आप एक तरफ ले जाएंगे। ठीक है, अब ये 2 यहीं रखेंगे। 2 3x + 4 रेडिकल साइन। अब देखिए 4 यहाँ नेगेटिव है, राइट पे जाके हो जाएगा पॉजिटिव, और 3x प्लस है, राइट पे जाके हो जाएगा माइनस। ये आपके पास आ गया। ठीक है, अब चाहे तो आप ये 2 को भी ले सकते, उधर ले शिफ्ट कर सकते हैं, मगर उसकी जरूरत नहीं है। अब आप दोनों तरफ स्क्वायर कर दें बाय स्क्वायरिंग बोथ द साइड। जब आपने स्क्वायर ले लिया देखें देयरफॉर ये 2 और ये रेडिकल साइन 3x + 4, ये आपने स्क्वायर ले लिया, इज इक्वल टू 4 - 3x, और ये भी आपके पास स्क्वायर आ गया। ठीक है, अब यहाँ देखें ये रेडिकल साइन से स्क्वायर, बल्कि आप चाहें तो देखिए इसको आप अलग अलग कर दें। एक दफ़ा आप इसको देखें 2 का स्क्वायर आप इसे अलग कर दें, और 3x
प्लस 4 रेडिकल साइन, और ये स्क्वायर आप अलग कर दें, और राइट पे आप लगा दें फार्मूला a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो पहले आपके पास आ गया ए स्क्वायर, फिर -2ab, ए आपके पास 4 है, बी आपके पास 3x है, और प्लस बी स्क्वायर 3x का होल स्क्वायर। अच्छा अब देखिए स्टूडेंट्स, ये स्क्वायर से ये स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, ये 2 का स्क्वायर आपके पास आ गया 4, और ये 3x, और ये +4, और ये 4 का स्क्वायर 16, और ये 3 4 द 12, और 12 टू द 24, या 2 2 4 द 8, 8 3 द 24x, और ये 3 का स्क्वायर 9x स्क्वायर। अब आप इसे स्टैंडर्ड फॉर्म बनाएंगे। स्टैंडर्ड फॉर्म आपको याद है कि ये होती है कि वी नो दैट ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स और प्लस सी इक्वल टू 0। इसे हम स्टैंडर्ड फॉर्म कहते हैं, ठीक है। तो अब देखिए, अब आप ये 4 को मल्टीप्लाई कर दें, 4 3 द 12x हो जाएगा, और 4 4 द 16 इज इक्वल टू 16 माइनस 24x प्लस 9x स्क्वायर। अब इन टर्म्स को राइट पे शिफ्ट कर दें, ठीक है। अब आप इसे लिख दें, स्टैंडर्ड फॉर्म में बना दें, 9x स्क्वायर -24x और +16, और देखिए इसको जब आप राइट पे लेके जाएंगे तो माइनस हो जाएगा, -12x और -16 इज इक्वल टू 0। अब देखिए आपके पास ये +16 -16 कैंसिल, तो ये आपके पास आ गया 9x स्क्वायर -24x -12x -36x इज इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ से कॉमन आ रहा है 9x, 9x कॉमन ले लें, यहाँ पर x -9 4 द 36 इज इक्वल टू 0। अब आप लिख सकते हैं कि इधर पहले ये 9x इज इक्वल टू 0, और फिर देखिए x इज इक्वल टू 0 डिवाइडेड बाय 9, और x इज इक्वल टू आपके पास आ जाएगा 0। एक x की वैल्यू आपके पास 0 आ गई, ठीक है। अब और करेंगे, और ये x -4 इज इक्वल टू 0, और यहाँ से x की वैल्यू आपके पास आ गई 4, तो दूसरी x की वैल्यू ये आ गई है। अब हम करेंगे चेकिंग, चेकिंग या वेरिफिकेशन। देखेंगे कोई एक्सट्रीनियस रूट तो नहीं आ रहा। अब आप ये क्वेश्चन लिख लें, 2 और √3x + 4, और ये -4 + 3x इज इक्वल टू 0। तो पहले आप यहाँ कर देंगे एट एक्स इज इक्वल टू 0 के ऊपर, एट एक्स इज इक्वल टू 0। नहीं, पहले हमने x की जगह 0 पुट करना है। तो देखिए 2 आ गया, और ये 3x की जगह आ गया 0 +4, ये रेडिकल साइन, ये -4 + 3x की जगह आपके पास आ गया 0 इज इक्वल टू 0। अब देखिए ये आ जाएगा 2 3 0 0 और +4, और ये -4, ये 3 0 0 इज इक्वल टू 0। देखिए 0 + 4 4 आ जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर रूट आ जाएगा 2, ये 2 आ गया, और ये -4 इज इक्वल टू 0। अब ये 2 टू द 4 -4 इक्वल टू 0, और 4 -4 देखिए कैंसिल हो जाएगा आपके पास, तो ये आपके पास आ जाएगा 0 इज इक्वल टू 0। तो ये तो आपके पास हो गया ट्रू, ये आप लिख देंगे ट्रू, ठीक है। अब हम करेंगे एट एक्स इज इक्वल टू दूसरी वैल्यू 4। अब एट एक्स इज इक्वल टू 4, तो जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ पे हम 4 पुट कर देंगे, ठीक है। तो देखिए देयरफॉर 2 आ जाएगा, 3x की जगह देखिए आपके पास 4 आ गया, और ये +4, और ये -4, और +3x की जगह पर आपके पास 4 आ गया इज इक्वल टू 0। अब देखिए आ जाएगा 2 और 3 4 द 12 +4,
-4 और 3 4 दैट 12 इक्वल टू 0। अब देखिए आ जाएगा 2 और 12 प्लस 4 आपके पास आ जाएगा 16 और ये -4 और ये प्लस 12 इक्वल टू 0। अब देखिए 16 का स्क्वायर रूट आपके पास आ जाएगा 4, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 4 और 12 में से 4 के तो आपके पास आ जाएगा देखें 8 आ जाएगा। ठीक है, 12 में से 4 के तो आपको 8 आ जाएगा इज इक्वल टू 0। ये 2 4 द 8 प्लस 8 इक्वल टू 0 और 8 प्लस 8 आपके पास आ जाएगा 16 और ये देखिए नॉट इक्वल टू 0 है, तो ये आपके पास क्या आ जाएगी, फॉल्स आ जाएगी। अब आप यहाँ लिखेंगे कि सिंस जो वैल्यू आपका दूसरी है x इज इक्वल टू 4, सिंस x इज इक्वल टू 4 डज नॉट satisfying find the original equation, therefore it is an extraneous root। रूट ये आप सोल्यूशन सेट में इंक्लूड नहीं करेंगे, तो देयरफॉर जो सोल्यूशन सेट देखिए जो सेटिस्फाई किया था x इज इक्वल टू 0 ने, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब आ जाए इसका पार्ट जो है क्वेश्चन नंबर 4। पार्ट 4 देखिए आपके पास ये 5 -4 और रेडिकल साइन 7x - 1 इज इक्वल टू 9 -28x, ये आपके पास आ गया। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, देखिए 5 को राइट पे शिफ्ट कर देते हैं। देखिए ये आ जाएगा -4 और ये 7x - 1 इज इक्वल टू, देखिए 5 यहाँ पर आपके पास प्लस है, वहाँ राइट पे जाके नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, तो क्या करेंगे, देखिए पहले स्टेप में ये -4 को यहीं रखेंगे, 7x - 1 इज इक्वल टू 9 -28x और ये आप शिफ्ट कर देंगे कहाँ पर, राइट पर -5। अब देखिए स्टूडेंट्स ये -4 रेडिकल साइन 7x - 1 एज इट इज आएगा और देखिए 9 में से 5 में तो ये आपके पास आ जाएगा 4 -28x। अब आप राइट से कॉमन ले लें। ठीक है, ये -4 7x - 1, अब यहाँ से आपने 4 कॉमन ले लिया, तो ये आपके पास आ जाएगा 1 -7x। अब ये 4 यहाँ पर देखिए मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा, तो ये 4 से 4 आप कैंसिल कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपके पास बच गया -7x - 1 इज इक्वल टू 1 -7x। अब आप दोनों तरफ स्क्वायर करते हैं, तो यहाँ आप लिख देंगे बाय स्क्वायरिंग बोथ द साइड, बाय स्क्वायरिंग बोथ द साइड। तो जब आप स्क्वायर कर देंगे देखें, तो ये आपके पास आ जाएगा -7x - 1, ये आपने स्क्वायर कर दिया इज इक्वल टू 1 -7x, तो ये भी आपने स्क्वायर कर दिया। ठीक है, अब देखें स्क्वायर की वजह से नेगेटिव तो प्लस हो जाएगा और स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, तो ये 7x - 1 आ जाएगा और यहाँ राइट पे फॉर्मूला लगा देंगे a - b का होल स्क्वायर,
तो पहले आ गया ए स्क्वायर, फिर -2ab, ए 1 है, बी आपके पास 7x, और फिर बी स्क्वायर 7x का होल स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर आपके पास आ जाएगा 7x - 1 इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर 1, और फिर देखिए 2 7 14x, और 7 का स्क्वायर 49x²। अब आप इन टर्म्स को राइट पे शिफ्ट कर दें और अरेंज भी कर दें। 49x² -14x+1, तो राइट पे जाके देखिए हो जाएगा -7x, और 1 राइट पे जाके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, इज इक्वल टू 0। अब ये 49x² -14x - 7x -21x, और ये 1+1 आपके पास आ जाएगा 2। ठीक है, तो ये आपके पास आ गया 2 इज इक्वल टू 0। अब देखिए हम इसके फैक्टर बनाते हैं। फैक्टर आपको याद होगा कि स्क्वायर टर्म का कोफिशिएंट और 49 को हम मल्टीप्लाई करेंगे। 49 × 2, तो ये आपके पास आ जाएगा कितना, 98। अब आपको 21 बनाना है, तो 98 के देखिए जब हम फैक्टर बनाएंगे, 2 49 था, और फिर 7 7 था 49, तो 2 7 था 14, 14 और -7 आ जाएगा। ठीक है, तो फैक्टर बन जाएंगे, देखें, माइनस अपना माइनस फैक्टर आपके पास बन जाएंगे -14x -14 -7, ये आपके पास आ जाएगा कितना, -21, और मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको दोबारा वही फैक्टर आ जाएगा 98। तो फैक्टर आप बना देंगे, देखें, देयर फोर 49x² -14x -7x +2 = 0। और देखिए पहले दो फैक्टर्स में जो कॉमन आ रहा है वो आपके पास आ रहा है 7x। ठीक है, तो ये 7x आप कॉमन ले लें, ये 7 7 दा 49, एक और x बच जाएगा, और 7 2 दा 14। अब यहाँ से आप ले लें -1 कॉमन। ठीक है, माइनस जब 1 कॉमन ले लेंगे, तो देखिए ये आपके पास आ जाएगा, -1 जब कॉमन ले लेंगे, तो ये आपके पास आ जाएगा 7x, और ये आपका -2 आ जाएगा, इज इक्वल टू 0। अब देखिए दोनों फैक्टर में आपके पास कॉमन आ जाएगा 7x -2, और यहाँ आपके पास आ जाएगा 7x -1 = 0। अब दोनों फैक्टर्स को आप 0 के इक्वल ले लेंगे। पहले आप लिख लेंगे इधर 7x -2 = 0, और यहाँ से 7x = 2, और x की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 2/7। ठीक है, और दूसरी वैल्यू जब और आप करेंगे, और 7x -1 = 0, और ये 7x = 1, और यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 1/7। तो ये देखिए x की दो वैल्यूज आ गई। ठीक है, अब हम करेंगे चेकिंग, यानी वेरिफिकेशन करेंगे। चेकिंग करेंगे, पहले हम क्वेश्चन लिख लेंगे। ठीक है, क्वेश्चन में क्या आपके पास लिखा हुआ है कि 5 - 4, और ये 7x - 1 = 9 - 28x। तो पहले हम लिखेंगे 8x = 2/7। पहले आप x की जगह पर 2/7 पुट करेंगे। देखिए देयर फोर ये आ जाएगा 5 - 4, अब 7, x की जगह पर 2/7 आपने रिप्लेस कर दिया। ठीक है, और ये -1, राइट में देखिए 9 - 28, और x की जगह पर आपने रिप्लेस कर दिया 2/7।
अब ये देखिए कैंसिल हो रहा है, 7 से 7 कैंसिल हो गया, और यहाँ पे भी 7 1 दा 7, 7 4 दा 28। तो ये आपके पास देखिए आ जाएगा 5 -4, और देखिए 2 आ गया, 2 बच गया, 2 में से 1 गया तो 1 आ जाएगा, और ये भी 9, और ये 4 टू दा 8। अब ये आ जाएगा 5 -4, 1 का स्क्वायर रूट 1, और 9 में से 8 गया तो 1 आ जाएगा। अब ये 5 -4 1 दा 4 इज इक्वल टू 1, और देखिए 5 में से 4 गया तो 1 इज इक्वल टू 1, तो ये वैल्यू आपके पास ट्रू आ रही है, ठीक है, तो ये आप लिख देंगे ट्रू। अब आप करेंगे एट एक्स इज इक्वल टू, दूसरी वैल्यू एट एक्स इज इक्वल टू 1/7, एट एक्स इज इक्वल टू 1/7, तो जिस जिस जगह एक्स है वहां पे आप 1/7 पुट कर देंगे। अब आप यहाँ लिखेंगे देयर फोर 5 -4, और फिर आपके पास था 7x, एक्स की जगह देखिए आपके पास आ गया 1/7, और ये -1, और ये स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 9 -28, और x की जगह आपके पास 1/7 आ गया, ठीक है। अब इसको भी जो कैंसिल हो रहा है कैंसिल कर देते हैं, ये 7 से 7 कट गया, और 7 4 दा 28। अब देखिए आपके पास ये बच जाएगा 5 -4, ये 1 -1 0 बच जाएगा, और ये आपका 9, और ये 4 1 दा 4। अब ये आपके पास बच गया 5, और ये 4 0 0 इज इक्वल टू 9 में से 4 गया तो 5। अब ये 5 इज इक्वल टू 5, तो ये भी ट्रू आ रहा है, ठीक है, तो ये भी आप लिख देंगे ट्रू। अब यहाँ पर देखिए दोनों वैल्यू सेटिस्फाई कर रही है, तो अब आप यहाँ लिखेंगे कि सिंस बोथ वैल्यूज आर सेटिस्फाइंग, फाइंड द ओरिजिनल इक्वेशन, ठीक है, तो देखो बोथ आर इंक्लूडेड इन द सॉल्यूशन सेट, तो सॉल्यूशन सेट आप ये लिख देंगे। देखिए पहली वैल्यू जो थी वो आपके पास क्या थी, 2/7, और फिर 1/7, तो ये आपके पास आ गई 2/7, और ये 1/7, तो ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। अब इस केस का जो लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, देखो वो आपके पास ये है कि क्वेश्चन नंबर 5 आपके पास है 2x - 7 इज इक्वल टू 3x - 11। तो देखिए इसमें ऑलरेडी रेडिकल साइन एक तरफ है और बाकी टर्म्स एक तरफ है, इसको आपने डायरेक्ट स्क्वायर कर देना, ठीक है, तो ये 2x - 7 इज इक्वल टू 3x - 11। अब आप यहाँ कर देंगे बाय स्क्वायरिंग बोथ द साइड, बाय स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स, और जब आप स्क्वायर कर देंगे, लेकिन देयर फोर 2x - 7 ये होल स्क्वायर, 3x - 11 ये स्क्वायर रूट, और होल स्क्वायर। अब यहाँ फार्मूला एक्सपेंड कर देंगे, a - b का होल स्क्वायर, पहले आपके पास आ गया a स्क्वायर, फिर -2ab, a आपके पास 2x है, b आपके पास 7 है, और प्लस b स्क्वायर 7 का स्क्वायर इज इक्वल टू, ये स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, तो ये आपके पास आ जाएगा 3x - 11। अब देखिए 2 का स्क्वायर आपके पास आ जाएगा 4x और ये 2 टू द 4, 4 7 द 28x, और 7 का स्क्वायर 49,
इन टर्म्स को आप लेफ्ट पर ले आए, -3x, तो ये +11 इक्वल टू 0। अब देखिए आपके पास 4x² 28x -3x, ये आपके पास आ जाएगा -31। ये -31 आ जाएगा, और 49 + 1 ये आपको आ जाएगा 60। ठीक है, अब आप इसके बनाएंगे फैक्टर्स। 4 × 60, ठीक है, ये आपके पास आएगा 400, और 4 × 6 = 24। अब आपने इसके फैक्टर बनाने, ठीक है। 240 के 31 आ जाए, तो 240 के फैक्टर बनाते हैं। 2 × 2 = 2 × 4 200, और फिर ये 2 आपके पास आ जाएगा, 2 × 6 था, ये 0, और फिर देखिए 230 था, तो फिर आपके पास देखें 215 था। देखिए फैक्टर ये बने, देखिए 2 × 4 4 × 8 8 × 16, तो फैक्टर आपके पास बन जाएंगे -16 और -15। ये आपके पास आ जाएगा -31, और जब मल्टीप्लाई करेंगे -16 मल्टीप्लाई -15, तो ये आपका 240 आ जाएगा। ठीक है, जब भी कांस्टेंट प्लस हो और दरम्यान में नेगेटिव टर्म हो, दोनों के फैक्टर हमेशा फैक्टर जो हमेशा माइनस में आते हैं। ठीक है, तो अब आप यहाँ लिख देंगे, देखिए देयरफॉर 4x² -16x -15x +60 = 0। अब यहाँ से देखिए 4x कॉमन आ रहा है पहले दो फैक्टर्स में, तो यहाँ आ जाएगा x -4 4 × 16। यहाँ से -15 कॉमन, और ये x 16 4 × 60। अब दोनों में कॉमन आपके पास आ रहा है x -4, और यहाँ आपके पास आ जाएगा 4x -15। अब पहले इधर जो फर्स्ट फैक्टर है, इधर x -4 = 0, तो यहाँ से x की वैल्यू आपके पास 4 आ जाएगी, और जो दूसरी वैल्यू आपके पास है 4x -15 = 0, तो यहाँ से x की वैल्यू आपके पास 15/4 आ जाएगी। तो ये x की दो वैल्यूज आ गई, अब हम करेंगे वेरिफिकेशन करेंगे। ठीक है, अब हम करेंगे चेकिंग। तो पहले आपने क्वेश्चन लिख लिया, क्वेश्चन है कि आपके पास ये है 2x -7 = 3x -11। अब आपने चेक करना है कि इसमें कोई एक्सट्रीनियस रूट तो नहीं है, तो पहले आप at x = 4, at x = 4। तो अब आप यहाँ लिख लेंगे देयरफॉर, देखिए 2x की जगह आ जाएगा 4 -7, 3x की जगह आ जाएगा 4 -11। अब ये 2 4 द 8 -7, ये 3 4 द 12 -11। अब 8 में से 7 का तो 1 आ जाएगा, और 12 में से 11 का तो 1, और 1 का स्क्वायर रूट 1। ये वैल्यू तो आपके पास ट्रू है, ये वैल्यू सेटिस्फाई कर रही है। अब आप at x = 15/4 लेंगे। ठीक है, अब at x = 15, at x = 15/4। अब आप यहाँ लिख लेंगे देयरफॉर, देखिए 2x, x की जगह आपने 15/4, और ये -7, और यहाँ पे देखिए 3x की जगह पर 15/4, और ये -11, ये रेडिकल साइन। अच्छा, अब देखिए यहाँ पे आप एलसीएम ले लें, देखिए यहाँ पे एलसीएम आपके पास आ जाएगा कितना, 4 आ जाएगा। ठीक है, अब 4 4 से कैंसिल, 15 2 30 आ जाएगा,
और 4 7 28 आ जाएगा। यहाँ पे क्या 4 ले लें एलसीएम, तो 15 थी 45 और 11 4 44, तो ये पूरे के ऊपर स्क्वायर रूट। अब 30 में से 28 गया तो आपके पास 2 आ जाएगा, 2/4। और देखिए 45 में से 44 गया तो 1/4। अब देखिए जो कैंसिल हो रहा है, ये 2 1 2 2 4, तो ये आपके पास वैल्यू आ गई 1/2। ये 1 का स्क्वायर रूट 1 होता है, 4 का स्क्वायर रूट 2, तो ये भी वैल्यू आ रही है ट्रू। अब दोनों वैल्यूज क्या कर रही हैं, सेटिस्फाई कर रही हैं, ठीक है। तो आप यहाँ लिख लेंगे कि सिंस both values are satisfying the original equation, therefore both are included in the solution set। और solution set देखिए आपका आ गया, पहले वैल्यू जिसे सेटिस्फाई किया था वो आपके पास 4 थी, और दूसरी 15/4। ये स्टूडेंट्स आपका पहला केस था रेडिकल साइन की इक्वेशंस का, जिसमें एक के ऊपर रेडिकल साइन था एक टर्म के ऊपर, और एक के ऊपर रेडिकल साइन नहीं था। तो बाकी इंशाल्लाह जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में करते हैं, ठीक है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को लाइक करें, साथ में सब्सक्राइब भी करें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।